Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello friends, welcome to our channel, and as you all know we have started the case study discussion from this channel, and आज उसी केस स्टडी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया केस स्टडी जो बिलोंग करता है अगेन फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। मैं हूँ सीए मोहित और शुरू करते हैं आज के केस स्टडी को। बच्चों, आज का जो केस स्टडी है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उस प्रोविजन से बिलोंग करता है जो हमको समझाता है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। जी हाँ, ये बात लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में। इसका मतलब क्या है? ये हमको बताता है कि दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए उन दो पार्टीज में सेक्शन नंबर 10 के मुताबिक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मान लो किसी पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया तो जिसने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है उसके ऊपर दूसरी पार्टी केस फाइल कर सकती है। कुछ ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसे राइट्स उस एग्रीमेंट से बनने चाहिए और वही एग्रीमेंट क्या बनेगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो केस स्टडी का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। आप बोलेंगे सर क्या एक पार्टी ने अपने ऊपर ही केस फाइल करके लिया है क्या? जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाल्फोर का मतलब होता है मिसेस बाल्फोर और दूसरे बाल्फोर का मतलब होता है मिस्टर बाल्फोर, यानी कि ये झगड़ा जो है वो मियाँ बीवी का है। अब हुआ क्या था केस में? देखो, जो प्लांटिफ है, प्लांटिफ यानी कि जो केस फाइल करता है और डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है। ओके, अब ए वर्सेस बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए होता है प्लांटिफ और बी होता है डिफेंडेंट, यानी कि ए जो केस फाइल करता है प्लांटिफ और बी जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है वो डिफेंडेंट। अब यहाँ पे मिसेस बाल्फोर प्लांटिफ है और मिस्टर बाल्फोर कौन है? डिफेंडेंट है, यानी कि मिसेस बाल्फोर ने मिस्टर बाल्फोर के ऊपर केस फाइल किया है। जानते हैं इस केस सीरीज के फैक्ट को। हुआ ये था कि मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर रहने वाले हैं सीलोन श्रीलंका के। वो छुट्टियां मनाने के लिए, हॉलीडेज के लिए इंग्लैंड चले गए। अब वापस आने के टाइम पे मिसेस बाल्फोर बीमार हो गई और डॉक्टरों के मुताबिक उनको ट्रैवलिंग करना मना था और वो क्या हुआ, वो इंग्लैंड में रह गई और काम के चलते मिस्टर बाल्फोर जो है वो वापस सीलोन श्रीलंका आ गए। अब जब मिसेस बाल्फोर इंग्लैंड में रहेगी, मिस्टर बाल्फोर सीलोन श्रीलंका में रहेंगे, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के जरिए ये डिसाइड हुआ कि मिस्टर बाल्फोर मिसेस बाल्फोर को £30 पर मंथ मेंटेनेंस के लिए, उनके रोजाना खर्चों के लिए वो उनको भेज देंगे। और कुछ समय तक मिस्टर बाल्फोर ने मिसेस बाल्फोर को वो पैसे जो £30 थे वो भेजना चालू किया और वो भेजे भी। कुछ समय बाद उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए और दोनों सेपरेट हो गए। ओके, उनके बीच में तलाक हो गया। अब उसके चलते मिस्टर बाल्फोर ने मिसेस बाल्फोर को वो £30 पर मंथ जो एग्रीमेंट के तहत तय हुआ था वो भेजना बंद कर दिया। अब जैसे ही भेजना बंद कर दिया, मिसेस बाल्फोर ने मिस्टर बाल्फोर के ऊपर केस फाइल कर दिया कि इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट बनाया था और उस एग्रीमेंट के जरिए मुझको £30 मिलने चाहिए। अब जैसे ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 का रेफरेंस देते हुए कहा कि देखो, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये मियाँ बीवी के बीच में हुआ है, इसको हम लोग सोशल एग्रीमेंट्स बोलते हैं और इसके जरिए दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में इलीगल रिलेशनशिप नहीं बनता है। ओके, ये तो बात ऐसी हो गई कि मियाँ ने बीवी को बोला कि तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओ, कल मैं तुमको मूवी लेके जाऊंगा, और एज ऑल हस्बैंड्स फॉरगेट द थिंग्स, वो अगले दिन अपनी बीवी को मूवी लेके नहीं गया। तो क्या बीवी मियाँ के ऊपर केस फाइल करेगी कि हमारे के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी और उसने मुझको बोला कि मूवी लेके जाऊंगा और वो मूवी लेके नहीं गया तो मैं उसके ऊपर केस फाइल कर दूंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या नहीं होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। और कोर्ट ने ये कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए सेक्शन नंबर 10 के इसेंशियल्स को फॉलो करना पड़ता है। और आपके एग्रीमेंट में सेक्शन नंबर 10 का एक इसेंशियल जिसका नाम है कि एग्रीमेंटिंग पार्टी जो होती है उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में बस वही एक बात नहीं है कि आपके बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। और मिसेस बेल्फोर को वो £30 का जो मेंटेनेंस था वो नहीं मिला। तो इस केस स्टडी से हम लोग क्या सीखे बच्चों? इस केस स्टडी से हमने ये सीखा कि कोई भी एग्रीमेंटिंग पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए हैं जिसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो तो बस एग्रीमेंट ही रह जाएगा, जिसमें पार्टीज को कोई राइट नहीं मिलेगा टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिसेस। आई होप केस स्टडी क्लियर है। मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ इसी चैनल पे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड गेट द अपडेट्स ऑफ न्यू केस स्टडीज फ्रॉम दिस चैनल। मैं हूं सीए मोहित, मिलता हूं अगले केस स्टडी के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू ऑल। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.